आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। मैं इसलिए कह रहा हूं एक आंसू भी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार जो है वो बेसाखियों पर टिकी है, इसी तरीके से एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तो ये सटीक बिल्कुल लाइन जो है मौजूदा सरकार पर है, यानी कि जो एनडीए की सरकार इस वक्त सत्ता में है। लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए, एनडीए गठबंधन में सरकार भी बना ली गई। सरकार जिन बैसाखियों पर टिकी है, बैसाखियां आए दिन सरकार को तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू तो कभी नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के समर्थन के बाद एनडीए की सरकार बनी, लेकिन जो मांगे इन दोनों दलों की थी उनमें कुछ भी पूरा नहीं हुआ, यानी कि उनको कुछ भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो बिल्कुल जाहिर है। इसी बीच एक खबर बिहार से आई कि बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे के एक बयान में पूरे देश के अंदर जो है वो राजनीति हंगामा तेज कर दिया है। अश्वनी चौबे ने कहा कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव 2025 में होने, लेकिन 2024 वक्त में इस वक्त हम जी रहे हैं, और 2024 जो है वो बड़ी मुश्किलों से सरकार बना पाए, क्योंकि ना इंडिया को बहुमत मिल पाया और ना एनडीए को बहुमत मिल पाया, यानी कि इंडिया गठबंधन जो बना था और ना एनडीए को बहुमत मिल पाया था, यानी कि जो भाजपा सरकार है उनको भी बहुमत नहीं मिला। जिस तरीके से भाजपा कह रही थी कि अब की बार 400 पार, यहां तक के जो बहुमत का आंकड़ा होता है 272 सीटों का, वो भी टच नहीं कर पाए और बैसाखियों का सहारा लेकर जो है वो सरकार बनी। लेकिन अभी ये सरकार बनी है, अभी तो शपथ ग्रहण से लोग फ्री हुए हैं। शपथ ग्रहण के बाद जो है संसद का जो है कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसी बीच अब एक बयान जो अश्वनी चौबे का आया, उसके बाद बिहार के सियासी गलियारों में जो है वो सियासत तेज हो गई है। सियासत इसलिए तेज हुई कि अश्वनी चौबे ने कहा कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है बीजेपी के नेतृत्व में होगा और मुख्यमंत्री का चेहरा जीत के बाद तय किया जाएगा। यानी कि यह झटका कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दिया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार वो चेहरा है जो लगातार एक लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस दल से बने रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस पार्टी से मुख्यमंत्री बने रहे। फर्क इससे पड़ता है कि जो मुख्यमंत्री की गद्दी है वो नीतीश कुमार के पास होनी चाहिए, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार का होना चाहिए। नीतीश कुमार की यानी कि मुख्यमंत्री की जो गद्दी है वो रिजर्व सीट है, एक तरीके से कह लें, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो इस गद्दी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो जीत के बाद तय होगा, यानी कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव होने उसमें जीत के बाद तय होगा। और बयान देते हुए अश्विनी चौबे ने एक बात और कहा कि पार्टी में अतीत माल बर्दाश्त नहीं है। अभी अतीत माल कौन है, यानी कि जो खराब मटेरियल है वो बर्दाश्त नहीं है। अब अतीत माल जो है, अश्विनी चौबे का इशारा वो नीतीश कुमार की तरफ है या फिर उन्हीं की पार्टी यानी कि भाजपा की जो पार्टी के जो इस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी है, सम्राट चौधरी की तरफ है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अश्विनी चौबे का यह बयान आया उसके ठीक बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक बैठक में थे, एक मीटिंग में थे, लेकिन डायरेक्ट कॉल जो है वो मुख्यमंत्री की आ गई। उप मुख्यमंत्री के पास डायरेक्ट मुख्यमंत्री का कॉल आना यह भी अपने आप में बहुत चिंता का विषय बन जाता है कि वो किसी बैठक में हो और सीधा उस बैठक को छोड़कर मुख्यमंत्री आवास की तरफ चल पड़े। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाना और फिर मुख्यमंत्री का अचानक दिल्ली के लिए रवाना होना, यह सब क्या बयां कर रहा है? क्या एक बार फिर केंद्र में खेला हो जाएगा? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि केंद्र में खेला होने की स्थिति जो साफ नजर आ रही है। अगर केंद्र सरकार में खेला हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी कहां जाएंगे, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तो हटना पड़ेगा, खेला हो गया। और देश के गृह मंत्री वो कहां जाएंगे, वो तमाम मंत्री जिन्होंने अभी अभी शपथ ली है और तमाम लोग मंत्री बने हैं और देश में प्रचार प्रसार में लगे हैं और ये लिख रहे हैं कि भाजपा की जो होर्डिंग लग रही है उस पे ये भाजपा के लोग लिख रहे हैं कि प्रचंड जीत मिली है। ये तो प्रचंड जीत वाले जो बैनर लग रहे हैं वो तमाम लोग अपना मुंह किस तरीके से लोगों को दिखला पाएंगे। अब ये सब कुछ तो कल तय होगा, यानी कि 29 तारीख को जब नीतीश कुमार की कार्यकारिणी बैठक है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं, ये बड़ी अपडेट आपको दे दें कि उस बैठक में तय होगा कि क्या कुछ होगा। बैठक तय करेगी कि इस देश की राजनीति
कि किंग मेकर की बात करें तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। नीतीश कुमार पूरे देश की राजनीति को तय कर रहे हैं और कौन प्रधानमंत्री बनेगा यह नीतीश कुमार ने जो है इस बार वो तय करा है और दूसरे उनके साथी चंद्रबाबू नायडू ने। अश्विनी चौबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो है सरकार बिहार में बननी चाहिए और ये चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इन तो आपको अपडेट दे ही चुके हैं। अश्विनी चौबे के बयान के बाद भाजपा के अंदर एक खलबली मच गई है। क्या इन सब के बाद नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, यानी कि बैठक के बाद क्या कल बहुत बड़ा खेला हो जाएगा देश के अंदर, यानी कि नीतीश कुमार क्या अपना समर्थन भाजपा से वापस ले लेंगे तो क्या होगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मानसून में बदल जाएगा नीतीश का मन, क्या नीतीश एक बार फिर छोड़ेंगे एनडीए। 29 जून को बड़ी कार्यकारिणी बैठक में जो है नीतीश कुमार फैसला लेंगे। मोदी और नीतीश की दोस्ती को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, यह कहा गया है भाजपा की तरफ से कि साजिश रची जा रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को एक बार फिर ऑफर मिल गया है, यानी कि ऑफर तो पहले भी मिला कि आपको हम प्रधानमंत्री तक बनाने की बात कही जा रही थी कुछ लोगों द्वारा, कुछ लोग कहते कि उप प्रधानमंत्री बना देंगे, तो क्या फिर दोबारा ऑफर मिल रहा है। और हाँ, नीतीश कुमार ये वही है जिनके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था। कब दिया था? जब इन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा था। यानी कि बदलते रहते हैं। नीतीश कुमार एक मौसम की तरह व्यक्ति हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े राजनीतिक जो है एनालिसिस करते हैं। ये नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद है। किसने कहा था? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में स्टेज पर यह कहा था भरी सभा के सामने कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब एनडीए का हिस्सा बने तो फिर दरवाजे खोल दिए गए। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ भी ली, भाजपा के साथ भी गए और अब केंद्र सरकार में भाजपा को अपना समर्थन भी दे दिया। अब खुद की कुर्सी जब हिलती नजर आ रही है तो फिर एक बार भाजपा को थैंक यू बोलने का प्लान कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो अब क्या थैंक यू बोलकर भाजपा को, कल 29 तारीख है, लगातार हम आपको पिछले 24 घंटे से खबर दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि नीतीश कुमार का मन आखिर बार बार डगमगा रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनकी कुर्सी डगमगा रही है। अब नीतीश कुमार की कुर्सी का डगमगाना ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब ये कहा जाए कि भाई अब जो तय होगा, यानी कि वो चुनाव के बाद तय होगा कि किसके चेहरे पर बिहार का चुनाव होगा, क्योंकि बिहार की जो है मुख्यमंत्री बाद में तय किए जाएंगे। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो बेवफा है, और ये बात सिर्फ लोगों के जबान तक नहीं बची, अब ये बात जो है वो 10 के नोट पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। कुछ टाइम पहले आपने ट्रेंड देखा होगा, सोनम गुप्ता बेवफा है, लोगों ने अब ये लिखा है ट्विटर पर, एक्स पर एक ट्विटर यूजर है उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने तो सोनम गुप्ता बेवफा को भी मात दे दी। यानी कि सोनम गुप्ता ने जो है वो एक बार बेवफाई करी, लेकिन नीतीश कुमार बार बार बेवफाई करते हैं। तो क्या इस बेवफाई में इस बार फिर एक बार बेवफाई हो जाएगी और सरकार क्या भरी संसद में गिर जाएगी? क्या देश के लोग इस बार नीतीश कुमार को किस तरीके से देखेंगे, और खास तौर पर बिहार के वो लोग जो बार बार नीतीश कुमार के चेहरे पर नीतीश कुमार को चुन लेते हैं लेकिन वो किसी के साथ भी चले जाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार ने जो है वो राजनीति का स्तर गिरा दिया है या फिर बढ़ा दिया है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन अब जो लोग 10 के नोट पर लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बेवफा है, तो क्या नीतीश कुमार की बेवफाई कल 29 जून को, यानी कि जो दिल्ली नीतीश कुमार का पहुंच चुके हैं, जो अपडेट हम तक पहुंची है, नीतीश कुमार जो कल दिल्ली में फैसला लेंगे, तो क्या एक बार बेवफाई का टैग फिर नीतीश कुमार के गले में आएगा, या फिर इस बार मोदी जी की और प्रधानमंत्री मोदी की और नीतीश कुमार की जो है वो दोस्ती बरकरार रहेगी? क्या इस पर सहमति बन जाएगी कि बिहार का जो चुनाव होगा नीतीश कुमार के चेहरे पर होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की बैठक में यह कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने बयान में ऑन रिकॉर्ड बोला था कि नीतीश कुमार जो है हम उनके साथ के बिना चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका साथ हमें चाहिए। लेकिन जो अश्विनी चौबे का बयान है वो कहीं ना कहीं जो है वो नीतीश कुमार की भी टेंशन ही बढ़ा रहा है, और प्रधानमंत्री की टेंशन जो है वो नीतीश कुमार बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार क्या कल बड़ा फैसला लेंगे और एक बार सोनम गुप्ता बेवफाई की तरह क्या नीतीश कुमार फिर एक बार बेवफाई कर देंगे? तो आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, हमारी बात से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके कमेंट आने से हमें लगता है कि हाँ, हम देश के उन तमाम मुद्दों पर काम कर रहे हैं जिन मुद्दों पर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो काम नहीं कर रही है। तो आप हमारी बातों से कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, अगली वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। जब तक देखते रहिए PRB।